अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने ग्रामर के टॉपिक में सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो है डिस्कस करना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस होता है अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जो अपने मफ़हूम खुद वाज़ेह करता हो, हम उसको सेंटेंस कहते हैं। या यूं कह लें अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कहते हैं वर्ब और ऑब्जेक्ट को। तो डेफिनेटली जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा वो मीनिंगफुल होगा, तो हम इसको सेंटेंस कहते हैं। डेफिनेशन लिखिए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अ कंप्लीट मीनिंग, थॉट और आइडिया, जो अपने मुकम्मल मानी, मफहूम, थॉट, ख्याल और आइडिया, तसव्वुर पेश करता हो, अपना पूरा मफहूम वाज़ेह करता हो, हम उसको सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिखिए आपके सामने, ही ईट्स एन एप्पल। इसमें ही सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है एंड एप्पल जो है ऑब्जेक्ट है। ईट्स एन एप्पल को हम प्रेडिकेट कहेंगे। तो ये सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड है, अपना मफहूम वाज़ेह करता है। नंबर 2 सेंटेंस है आशिर इज अ डॉक्टर। ये कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हम इसको सेंटेंस कहेंगे। तो सेंटेंस की क्या डेफिनेशन हुई? ऐसा लफ्जों का मजमुआ जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो और अपना मफहूम खुद से वाज़ेह करता हो, हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं। अब जो नेक्स्ट में टॉपिक है मेरा आज का पढ़ाने का, वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस की टाइप्स कितनी होती हैं? सेंटेंस की दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक तो होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंस की 4 काइंड्स हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। ये 4 टाइप्स हैं। और अगर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन या ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म देखें तो उसकी सेंटेंस की 4th फॉर्म आपने पढ़ी है पॉजिटिव, पॉजिटिव जिसको हम एडजेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंट्रोगेटिव और नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी। वो है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ये जो 4 टाइप्स हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है। तो हमने जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर 4 टाइप्स पढ़नी है। तो इन टाइप्स को सबसे पहले पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्लॉज को समझना जरूरी है कि क्लॉज क्या होता है। देखिए, क्लॉज होता है एक लफ्ज का, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो कि अपने मफहूम रखता हो, हम उसको क्लॉज कहते हैं। जो कि आपने सिंपल सेंटेंस में पढ़ा है उसको हम क्लॉज कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, हम उसको क्लॉज कहते हैं। जैसा कि आई सी मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, आई सी यू मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ही रैन अवे मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो ये क्लॉजेस हो गई। अगर इसमें देखें, ही ईट्स एन एप्पल, आशिर इज अ डॉक्टर, तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल है जैसे। तो हम इनको भी क्लॉज कह सकते हैं। अब ये क्लॉज आपको समझ आ गई। अब क्लॉज के बाद देखेंगे हम इसकी टाइप्स ऑफ क्लॉज कि क्लॉज की टाइप्स कितनी होती हैं। क्लॉज की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज। इनके सामने मैंने इनके काफी मजीद लिख दी हैं। इंडिपेंडेंट को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। और जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसमें हम इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। तो ये क्लॉज की 2 टाइप्स हैं। अब इंडिपेंडेंट मेन या प्रिंसिपल क्लॉज ये कौन सी होती है? ये होती है इट कैन स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस। ये एक सेंटेंस की तरह सेंटेंस में मौजूद होती है बिकॉज इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, क्योंकि ये अपने मुकम्मल मफहूम को वाज़ेह करती है, जिसको हम जो हमने क्लॉज में या सिंपल सेंटेंस में पढ़ा है तो हम उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। जिस लफ्जों के मजमूए को समझने के लिए हमें अनदर वर्ड्स या अनदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिक्वायर नहीं होते,
हम उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब आजाद, ओपन। इसी के अगर ऑपोजिट बर्फ देखा जाए तो डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं डिपेंड करना दूसरों पर। इसकी एग्जांपल यूं ले लें कि बच्चे जो हैं अपने वालिदैन पे डिपेंड करते हैं। वालिदैन उनको खाना, कपड़ा, जूता, खाने का बंदोबस्त करके देते हैं। करता तो ऐसे अल्लाह ताला है, लेकिन उनके जो जराए होते हैं वो वालिदैन होते हैं। तो मीन्स हम यूं कह सकते हैं पेरेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और जो उनकी जो औलाद है, बच्चे हैं उनके, वो डिपेंडेंट हैं, वो अपने वालिदैन पे डिपेंड करते हैं। तो अगर वालिदैन को देखा जाए तो वालिदैन इंडिपेंडेंट है, वो ओपन होते हैं, आजाद होते हैं। तो ये भी इसी तरीके से है, जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट सेंटेंस। ये एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह जुमले में मौजूद नहीं होती, बिकॉज इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, क्योंकि ये अपना मफहूम खुद से वाज़ेह नहीं करती। इसके मफहूम को समझने के लिए, डिपेंडेंट क्लॉज के मफहूम को समझने के लिए हमें another group of words रिक्वायर होता है, तब जाके हमें डिपेंडेंट क्लॉज का मीनिंग, सेंस क्लियर होती है, अदरवाइज नहीं होती। जो इंडिपेंडेंट होती है इसका मफहूम इसके अंदर ही मौजूद होता है। इसका मफहूम जो है समझने के लिए हमें another group of words रिक्वायर होता है। अब इसकी मजीद एग्जांपल्स में आपको क्लियर होगा कि एग्जांपल नंबर 1 में आई सा अ बॉय हु वाज क्राइंग। ये अगर देखा जाए तो ये इसमें दो तस्वुरात, दो ख्याल पेश किए गए हैं। एक है मैंने एक आदमी, लड़के को देखा जो चिल्ला रहा था। तो इसमें अगर इन सेंटेंसेस के दो पार्ट कर दिया जाए, फर्स्ट पार्ट जैसे ये है आई सा अ बॉय, ये मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका मफहूम हमें वाज़ेह है, मैंने एक लड़का देखा, तो हम इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज। आई सा अ बॉय ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मेन क्लॉज है, इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मफहूम इन्हीं के अंदर मौजूद है। अब इसके बरक्स देखें, हु वाज क्राइंग, जो के चिल्ला रहा था, तो ये मफहूम हमें क्लियर नहीं होता। जो के जो है हमें ये लफ्ज क्लियर कंफ्यूज करता है कौन। तो जिस क्लॉज से हमें सवाल क्रिएट हो रहा है कौन, तो उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। देखें अगर हमें कहेंगे वो आ रहा है, तो वो चिल्ला रहा है, तो यहां से हमें क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कौन, तो हमें इसका मतलब के मफहूम क्लियर नहीं है। इसका हु वाज क्राइंग का मफहूम क्लियर नहीं है। अभी हु वाज क्राइंग को समझने के लिए हमें आई सा अ बॉय रिक्वायर है। तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। आगे समझ। अब उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 है ही बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी। ये भी एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हम इसको क्लॉज कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। नंबर इसका जो ट्रू पार्ट है विच वाज टू एक्सपेंसिव, जो कि बहुत कीमती थी, यहां से हमें मफहूम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि विच वाज जो के बहुत कीमती थी, तो यहां से हमें क्लियर नहीं होता। इसको समझने के लिए हमें ये अल्फाज का ग्रुप रिक्वायर है। तो इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि अपना मफहूम क्लियर करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज को साथ रखे हुए हैं। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई और ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गई। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 3 में आई नो द मैन हु स्टोल माय वॉच। आई नो द मैन, मैं आदमी को जानता हूं, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अपना मफहूम रखे हुए है। इसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। हु स्टोल माय वॉच, जिसने मेरी घड़ी चुराई। यहां पर जो है हमें मफहूम कंफ्यूज कर रहा है, जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्लियर करती है। इसलिए हु स्टोल माय वॉच जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगी और आई नो द मैन जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगी। तो इन तीनों एग्जांपल में जो रेड मार्कर से जो अंडरलाइन किए गए वर्ड्स हैं ये डिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं, और जो ब्लैक मार्कर के साथ अंडरलाइन किए गए हैं ये इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं। अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आ रहा हूं, जो कि सिंपल सेंटेंस है। इन चारों टेंसेस को मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है, लेकिन इस शॉर्ट लेक्चर में मैं इसको सारे मजीद डिटेल से नहीं पढ़ा सका। तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह मजीद इसको डीपली हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका मेन
जो रूट्स हैं वो मैंने आपको स्ट्रक्चर इसके सामने आपको लिख दिया है। नंबर 1 है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस में एक मीनिंगफुल क्लॉज होती है जिसको हम सिंपल सेंटेंस क्लॉज या सेंटेंस कह सकते हैं। इट हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, मतलब एक ही मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। नंबर 2 है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड कहते हैं जोड़ने वाला, जो दो चीजों को जोड़ता हो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड वर्ड भी होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस भी होते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। मींस के दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जिस सेंटेंस में मौजूद हो हम उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसा कि ही प्लेज हॉकी, हिज ब्रदर प्लेज क्रिकेट, ये दो सेंटेंस हैं, इन दोनों को ज्वाइन करें हम, ही एंड हिज ब्रदर्स प्लेज हॉकी, तो ये बन जाएगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस वो होती हैं जो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ता हो, हम उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। नंबर 3 आ जाता है इसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। मींस के जैसे कि ये सामने लिखी हुई एग्जांपल, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की भी हो सकती है। इसमें एक जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये तीनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज, ये साथ साथ इनके एक एक डिपेंडेंट क्लॉज जुड़ी हुई हैं। तो ये तीनों एग्जांपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हो सकती हैं। तीनों एग्जांपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एग्जांपल हो सकती हैं। अब आ जाती है नंबर 4 कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। तो इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। तो इस स्ट्रक्चर को आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन टॉपिक को सिर्फ डिस्क्राइब करेंगे मजीद डीपली विद एग्जांपल के साथ, ताकि मजीद आपको क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।